गुड मॉर्निंग क्लास, वेलकम टू डेफोडिल्स ऑनलाइन क्लासेज। सभी बच्चे कैसे हैं आप लोग? आपको मैंने कल एक होमवर्क भी दिया था कि आपको घर पे प्रैक्टिस करना था ह्यूमन ईयर का। यदि आपको याद होगा तो, जिन बच्चों को याद होता है, जो लोग वीडियो को ढंग से सुनते हैं, डेडिकेशन से सुन रहे हैं, उन बच्चों को यदि याद होगा तो मैंने आपको बताया था आपको ह्यूमन ईयर जो पेज नंबर 234 पर डायग्राम बना हुआ है, आपको इसकी प्रैक्टिस करनी थी। यदि आपको इसमें से नहीं समझ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, तो आप नेट वगैरह की भी हेल्प ले सकते हो। इंटरनेट वगैरह पे आप सर्च कर लेना ह्यूमन ईयर, वहाँ में क्लियर आपको साफ दिख जाएगा। हो सकता है इस बुक में आपको समझ में नहीं आ रहा हो कौन सा पार्ट डायग्राम में बनाना है, कौन सा पार्ट डायग्राम में नहीं बनाना है, तो आप नेट पे सर्च करिए ह्यूमन ईयर। या कोई बड़ी क्लास की बुक हो, आपके घरों में कोई बड़ा भाई बहन पढ़ते हो, तो उनकी बुक में भी ह्यूमन ईयर का डायग्राम बना हुआ है। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है, प्रैक्टिस जरूर करिएगा आप लोग, अच्छी तरीके से पढ़िए इस चैप्टर को। मैं पहले इस चैप्टर को बहुत स्लो पढ़ा रहा हूँ ताकि आप लोगों को अच्छी तरीके से इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट समझ में आ सके। जब ऑफलाइन में दोबारा हम एक बार रिवीजन करेंगे तो आपको उस समय और भी अच्छी तरीके से जो भी डाउट्स वगैरह क्लियर हो जाएं। पेज नंबर 235 निकालिएगा, पेज नंबर 235। वाई डज साउंड डिफर? आपने कभी देखा होगा यदि हम ड्रम या ढोल को धीरे से बजाएं तो धीरे से आवाज आती है, जोर से बजाएं तो उसकी आवाज़ जोर से गूंजती है। ऐसा क्यों होता है? We hear a variety of sound which is produced by different vibrating object. We can find out the difference between the sound of sitar and the violin. अब वायलिन वगैरह हम बजाते हैं, सितार वगैरह बजाते हैं, गिटार बजाते हैं, उनकी आवाज़ पतली होती है, जबकि ढोल बजाएं तो उनकी आवाज़ बहुत तेज होती है। ये आप जानते भी होंगे, आपने सुना भी होगा। यदि आप किसी बच्चे को बजाना आता होगा तो उसने बजाया भी होगा। The sound of crow is different from the sound of cuckoo. कोयल सुना है आपने? सुबह सुबह पेड़ों पर कोयल आती है ना, आवाज़ आती है, तो आपने कोयल देखा होगा। जिन बच्चों ने नहीं देखा होगा उनकी आवाज़ सुनी होगी। कोयल की आवाज़ कितनी मीठी होती है। यदि कौवा देखा होगा सभी ने, आपने कौवा देखा है? कौवा देखा हो कैसे उसकी आवाज़ होती है? उसकी आवाज़ बहुत कर्कश, सुनने में हमें अच्छी नहीं लगती है, काँव काँव करता है वो, ठीक है। तो दोनों की आवाज़ में डिफरेंस क्यों रहता है? इवन द साउंड डिफरेंट बॉय इन क्लास आर डिफरेंट। हमारी क्लास में बात करें तो हर बच्चे की आवाज़ अलग अलग होती है। आपकी आवाज़ अलग है, आपके पड़ोस वाले फ्रेंड्स की उसकी आवाज़ अलग है, सबकी आवाज़, किसी की आवाज़ भारी, किसी की आवाज़ मोटी, किसी की आवाज़ बहुत तेज़ है। तो सबकी आवाज़ों में वेराइटी पाई जाती है। सबकी आवाज़ साउंड्स में क्या होती है? वेराइटी होती है। आखिरकार ये सब चीज़ें ऐसा क्यों होता है? हालांकि मैं इसका रीज़न आपको पहले बता देगा। लाउडनेस पर डिपेंड करता है, एम्पलीट्यूड पर डिपेंड करता है, किसी की आवाज़ का तेज होना या मोटा होना। आपने वहाँ पे समझा भी होगा, नहीं समझा तो उस एम्पलीट्यूड वाले वीडियो लेक्चर को आप दोबारा से रिवाइज करके देखिएगा, आपको टॉपिक्स क्लियर हो जाएंगे। अब रीजन समझ लेते हैं अपन एक बार और फिर से। द साउंड ऑफ ए गर्ल, लड़की की आवाज़, ये जनरली श्रील, पतली होती है, इज ए कम्पेयर टू साउंड ऑफ ए बॉय। लड़के की आवाज़ से होती है, नहीं होती है? लड़की की आवाज़ पतली होती है, गर्ल की आवाज़ बहुत श्रील होती है, पतली होती है लड़कों की आवाज़ से। What makes the different sound different? आखिरकार इनमें अंतर क्यों होता है? The different object produce different sound because either they have different loudness, different pitch or both. सबकी आवाज़ का अलग अलग, इनकी पिच, इनकी लाउडनेस अलग अलग होती है। लाउडनेस इंक्रीज विथ एन इंक्रीज और एरिया ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी। यदि लाउडनेस बढ़ेगा तो वाइब्रेशन भी बढ़ेगा, ऑब्जेक्ट का वाइब्रेटिंग बॉडी भी बढ़ेगा। आइए इसी के क्रम में हम नेक्स्ट चैप्टर चालू करते हैं। लाउडनेस या इंटेंसिटी, एक वर्ड और बोल सकते हैं इसको, लाउडनेस या इंटेंसिटी मीन्स तीव्रता ऑफ साउंड। Loudness is the character of a sound which distinguishes of a feeble sound from a loud sound of the same frequency. किसी भी आवाज़ का तेज होना, लाउड होना, वो उसके फ्रिक्वेंसी पर डिपेंड करता है। The loudness of sound determined by the amplitude of vibration. It is a directional proportional amplitude of a vibration. डायरेक्ट समानुपाती होता है तीव्रता के। कोई भी आवाज़ तेज होगा तो लाउडनेस में उसकी तेज होगी। It is a degree of sensation produced in the ear. Thus, the sensation produced by the ear which enables us to distinguish between a loud and a faint sound of loudness. It depends on the sensitivity of the ear. What do you hit the bell hard? The amplitude of vibration is large. A loud sound is produced. Put your hand on the bell and again the bell. Here the amplitude of vibration reduced, the less sound is produced. यदि वाइब्रेशन कम होगा ना, कंपन की मान कम होगा, साउंड भी कम होगा, वाइब्रेशन ज़्यादा होगा तो साउंड भी तेज रहेगा। Now The amplitude of a sound wave is directly related to energy it carries.
So we can say more the energy carried by the sound wave, louder is sound produced. यानी वाइब्रेशन ज़्यादा होगा, एनर्जी ज़्यादा होगी, एनर्जी ज़्यादा होगी, लाउडनेस ज़्यादा होगी, आवाज़ हमारी ऑटोमेटिक तेज हो जाएगी. Conversely, in situation such as whispering or plucking the musical instrument gently, we use less energy. कोई बांसुरी वगैरह बजाते हैं, सीटी वगैरह बजाते हैं, या कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हम प्ले कर रहे हैं, उसकी आवाज़ बहुत कम होती है क्योंकि उसमें एनर्जी कम होती है. As a result, feeble sound is produced. Loudness also depends on the area of vibrating body. किसी भी वस्तु की तीव्रता उसके कंपन पर निर्भर करती है. A large drum will produce louder sound. एक बड़ा ड्रम जब बजाएंगे तो उसमें आवाज़ तेज आएगी. And a smaller drum when struck when same force, उतना ही फोर्स छोटे ड्रम पर लगाएं. It is because of skin of a large drum set a volume of air into vibration and hence produce louder sound than the smaller drum. Loudness decrease when the loudness decrease with the increase in a distance from the louder sound, smaller drum. Loudness decrease with the increase a distance from the sources of sound. When you are close to loudspeaker, you hear a loud sound compared to some distance away. It is for same reason you move to front desk when you cannot hear your teacher the back benches. आप लाउड स्पीकर है, डेक वगैरह डीजे वगैरह होता है, उसके पास में जाके जाओगे तो आवाज़ आपको तेज आएगी. यदि आप उससे थोड़ा दूर जाओगे तो आपको आवाज़ कम सुनाई देगी. इसी तरह क्लास में बैठे हुए आगे वाले बच्चे को आवाज़ ज़्यादा तेज आती है टीचर की, फिर लास्ट बेंचर्स जो होते हैं पीछे वाले बेंच पर बैठते हैं उनको आवाज़ कम सुनाई देती है. क्यों? लाउडनेस कम हो चुकी है. You probably have an idea about the pitch of a sound even if you do not know the word being spoken. You might describe a sound high loud or low soft, which actually means a high pitch, a low pitch sound. A shrill sound is called high pitch sound, where soft or less shrill sound is a low pitch sound. Thus pitch is a characteristic of sound and distinguishes between a shrill sound और soft sound. यानी कोई आवाज़ पतली होगी वो उसके पिच पर डिपेंड करता है. आवाज़ का पतली होना और भारी होना, एक तो आवाज़ तेज चिल्लाना और धीमा बोलना वो अलग चीज़ है, और किसी की आवाज़ का पतली होना भारी होना वो दोनों अलग है. वो पिच पर डिपेंड करता है, वो वाइब्रेशन है पर डिपेंड करता है, और ये पिच पर डिपेंड करता है. द साउंड प्रोड्यूस बाई ए फ्लूट इज मोर सिल देन द प्रोड्यूस बाई ए ड्रम. ड्रम की आवाज़ बहुत भारी होती है जबकि बांसुरी की आवाज़ मीठी होती है, पतली होती है. द कॉल ऑफ कोयल एंड हायर पिच इन द बल. द कॉल ए कोयल हैज ए हायर पिच देन दैट ए बुल. It is due to difference in frequency sound produced. Frequency determines that the shrillness or pitch of sound. Higher the frequency of vibration, higher the pitch. पिच ज़्यादा होगा तो फ्रिक्वेंसी भी ज़्यादा होगी. ठीक है, तो इस तरीके से किसी भी आवाज़ का मोटी होना पतली होना उसके पिच पर डिपेंड करता है. ठीक है स्टूडेंट, तो आपको आज का वीडियो लेक्चर समझ में आया होगा. आज के लिए इतना ही काफ़ी है. नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में इससे आगे बढ़ेंगे क्योंकि इस टॉपिक को हम अच्छी तरीके से पढ़ेंगे ताकि आपके टॉपिक और कॉन्सेप्ट और बढ़िया तरीके से क्लियर हो पाए और मैं भी आपको अच्छी तरीके से आपके डाउट्स को क्लियर कर पाऊँ. यदि किसी स्टूडेंट को प्रॉब्लम्स आ रही समझने में, हो सकता है मेरे वर्ड्स समझ में नहीं आ रहा हो, तो घबराने की जरूरत नहीं है. आप वीडियो लेक्चर को 2 से 3 बार देखिएगा, होमवर्क करिए, लर्न करिए, मेहनत करिए. ठीक है, घबराइए मत आप लोग कि मेहनत करने से हम घबरा रहे हो सर आने वाले समय में स्कूल खुलेगा नहीं खुलेगा, कब तक खुलेंगे, क्या सिलेबस होगा. वो भविष्य के गर्भ में हमें फ्यूचर की चिंता नहीं करनी, हमें प्रेजेंट को देखना है. प्रेजेंट अच्छा होगा, फ्यूचर ऑटोमेटिक आप लोगों का अच्छा हो जाएगा. तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही काफ़ी है. तो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड अटेंड दिस सेशन.